एक दूर की पहाड़ी पर एक पुराना खुरदुरा क्रॉस खड़ा था। हालेलुया! क्योंकि भगवान ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, बल्कि उसे शाश्वत जीवन मिले। नमस्ते, मेरा नाम चुकवू गोजी अमुनिया है। यीशु मसीह के क्रॉस में आपका स्वागत है। एक नया प्रसारण। पहले आइए हम एक बार फिर से आपको नववर्ष की शुभकामनाएं दें। और इस वर्ष को एक अद्भुत वर्ष घोषित किया गया। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे आप इस ग्रह के किसी भी कोने में हों। प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान, आकाश और पृथ्वी के भगवान, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पिता आपको आशीर्वाद दें। इस वर्ष को आपके और आपके प्रियजनों के लिए वास्तव में अद्भुत बनाएं, यीशु के नाम में। अमुनिया, मैंने पिछले वर्ष के अंत की ओर हमें बताया था कि मैं हाल ही में एशिया की यात्रा पर था। दिसंबर के पहले भाग में एशियाई यात्रा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, और मैं हमसे एक संदेश के शीर्षक पर बात करना चाहता हूं। वह है क्रॉस, एक सच्चा भगवान। एक सच्चा भगवान। मैं प्रार्थना करता हूं कि एक सच्चा भगवान इस संदेश को सुनने वाले हर व्यक्ति के दिलों में खुद को प्रकट करे। आप इस ग्रह के किसी भी कोने में हो, आपको एक सच्चे भगवान का रहस्य उद्घाटन मिले और आप इस प्रसारण को सुनते समय उनकी सेवा करने और उनका अनुसरण करने की इच्छा करें। यीशु के नाम में। जारी रखने से पहले आइए हम एक प्रार्थना साझा करें। पिता, हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं कि आप कौन हैं। एक सच्चा भगवान, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पिता, सभी चीजों के सृष्टिकर्ता, जो देखी गई और अदृश्य दोनों हैं। हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे इतना प्यार किया। आपने यीशु मसीह अपने पुत्र को हमें अपने पास वापस लाने के लिए क्रॉस पर अपने आप को बलिदान देने के लिए भेजा। उस महान बलिदान के लिए धन्यवाद। जैसे हम इस प्रसारण को जारी रखते हैं, कृपया हर दर्शक, हर सुनने वाले को सेवा करें, उन्हें अपने आप को प्रकट करें ताकि वे आपको जान सकें। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 17 पद 3 में प्रार्थना की। उसने कहा, यह अनंत जीवन है कि वे आपको, एक सच्चे भगवान और यीशु मसीह को जाने, जिसे आपने भेजा है। यह इस प्रसारण का परिणाम हो सुनने वालों के दिलों में। यीशु के नाम में आमीन। तो मैं प्रेरितों के काम से पढ़ने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं, हम इसे आज खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मैं धीरे और सोच समझकर करना चाहता हूं। हम इसे कई भाषाओं में अनुवादित कर रहे हैं और अनुवाद की गति पर असर डालती है। तो मैं थोड़ा धीरे और सोच समझकर बोलूंगा ताकि सभी लोग समझ सकें, आप जिस भी भाषा में बोलते हैं। आप अनुसरण करें और आपको पवित्र शास्त्रों में जो कहा जा रहा है उसकी स्पष्ट समझ हो। तो इस एशिया के कुछ हिस्सों की यात्रा पर मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जैसा पौलुस प्रेरित ने एथेंस में महसूस किया था। जैसा कि हमारे लिए बाइबल में दर्ज किया गया है। जैसे ही मैंने हर तरह की छवियां, मूर्तियों और मंदिरों की नक्काशियां देखीं, जहां ये मूर्तियां और छवियां रखी गई थीं, मेरे भीतर की आत्मा हिल गई। और लोग इन चीजों की पूजा करने जा रहे हैं जो हाथों से बनाई गई हैं। तो मैं हमारे लिए प्रेरितों के काम से अध्याय 17 पद 16 से पढ़ने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुने। बाइबल कहती है, अब जब पौलुस एथेंस में उनका इंतजार कर रहा था, तो जब उसने शहर को देखा तो उसकी आत्मा
भीतर ही भीतर हिल गई, पूरी तरह से मूर्ति पूजा में लिप्त। इसलिए उसने यहूदियों और भक्त लोगों के साथ आराधनालय में और रोज बाजार में उनके साथ बहस की। फिर कुछ एपिक्यूरियन और स्टोइक दार्शनिकों ने उसका सामना किया और कुछ ने कहा, यह बकवास करने वाला क्या कहेगा। कुछ के लिए वह एक है विचार का प्रस्तुतकर्ता प्रतीत हुआ, अजीब भगवान के बारे में, क्योंकि उसने उन्हें यीशु और पुनरुत्थान का प्रचार किया और उन्होंने उसे पकड़कर एरोपागस के पास ले गए, कहते हुए, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया सिद्धांत क्या है जिसे तुम बोल रहे हो, क्योंकि तुम हमारे कानों में कुछ अजीब बातें ला रहे हो। इसलिए हम जानेंगे कि ये बातें सभी एथेंस वासियों और वहां मौजूद अजनबियों के लिए क्या अर्थ रखती हैं। अपना समय किसी और चीज में नहीं बिताते, बल्कि या तो कुछ नया बताने में या सुनने में। अद्भुत लोग। पद 22। फिर पौलुस मास हिल के बीच खड़ा हुआ और कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम सभी चीजों में बहुत अधिक अंधविश्वासी हो। जब मैं आपके पूजा स्थलों के पास से गुजरा तो मैंने इस लेखन के साथ एक वेदी पाई अज्ञात भगवान के लिए, जिसे आप अनजाने में पूजा करते हैं। मैं आपको उसकी घोषणा करता हूं। ध्यान से सुने। पद 24 वह कहता है, वह भगवान जिसने संसार और उसमें सभी चीजें बनाई, यह देखते हुए कि वह स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, हाथों से बने मंदिरों में निवास नहीं करता। तो आप जानते हैं, मैं इसे फिर से पढ़ना चाहता हूं। श्लोक 24। पौलुस ने कहा, वह भगवान जिसने संसार और उसमें सभी चीजें बनाई, यह देखते हुए कि वह स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, हाथों से बने मंदिरों में निवास नहीं करता। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे ध्यान में रखें। वह भगवान जिसने स्वर्ग बनाया और पृथ्वी हाथों से बने मंदिरों में निवास नहीं करती। वह भगवान जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और उनके अंदर की सभी चीजें बनाई हैं, वह हाथों से बने मंदिरों में नहीं रहता। हम इस बात पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकते और यह बहुत महत्वपूर्ण है, तो मुझे पढ़ना जारी रखने दें, क्योंकि यह किसी के मन में चल रहा हो सकता है। मेरे लिए दुखद बात यह है कि अगर हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक हम मर नहीं जाते, यह जानने के लिए कि कौन सही था या कौन गलत, तो शैतान जीत जाएगा। यह कई लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी होती। ध्यान से सुनो। यहां तक कि तार्किक सोच भी हमें बताती है कि जिसने सभी चीजें, स्वर्ग, पृथ्वी और जो कुछ भी हम देखते हैं बनाया, वह अब हाथों से बने मंदिर के अंदर खुद को सीमित नहीं कर सकता। एक मंदिर कितना बड़ा हो सकता है कि वह एक को समेट सके, जिसने सब कुछ बनाया। बाइबल कहती है, स्वर्गों का स्वर्ग भी आपको समेट नहीं सकता। जब सुलेमान ने अपना मंदिर बनाया, जिसे उसने भगवान के लिए समर्पित किया, तो उसने कहा, स्वर्ग, स्वर्गों का स्वर्ग आपको समेट नहीं सकता। मैं आपके लिए जो मंदिर बना रहा हूं वह तो और भी कम है। तो जिसने सब कुछ बनाया है, वह हाथों से बने मंदिरों के अंदर नहीं रहता। पद 25 कहता है, न तो वह मनुष्यों के हाथों से पूजा जाता है जैसे कि उसे किसी चीज की आवश्यकता हो, क्योंकि वह सभी को जीवन, सांस और सभी चीजें देता है और एक ही रक्त से बनाया है सभी मानव जातियों के लिए, ताकि वे पृथ्वी के सभी चेहरे पर निवास करें। और उसने पहले से निर्धारित समय और उनके निवास की सीमाएं तय की हैं,
ताकि वे प्रभु की खोज करें, यदि संभव हो तो वे उसे महसूस कर सकें और उसे पा सकें, हालांकि वह हम में से किसी से भी दूर नहीं है। पद 28, क्योंकि हम उसी में जीवित हैं, चलते हैं और अपना अस्तित्व रखते हैं, जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, क्योंकि हम भी उसी के हैं। हम भगवान के संतान। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वरता सोने, चांदी या पत्थर के समान है, जिसे कला और मनुष्य की युक्तियों से उकेरा गया है। आइए इसे फिर से देखें। चलिए उस पद को दोहराते हैं। पद 29 हमारे लिए। तो जैसे कि हम भगवान के संतान हैं, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वरता सोने, चांदी या पत्थर के समान है, जिसे कला और मनुष्य की युक्तियों से उकेरा गया है। पद 30, और इस अज्ञानता के समय पर भगवान ने आंखें मूंद लीं, लेकिन अब वह हर जगह सभी मनुष्यों से पश्चाताप करने का आदेश देता है। क्यों? क्योंकि उसने एक दिन निर्धारित किया है जिसमें वह दुनिया का न्याय धर्म के अनुसार करेगा, उस आदमी के द्वारा जिसे उसने नियुक्त किया है, जिसके बारे में उसने सभी मनुष्यों को आश्वासन दिया है। यह आश्वासन क्या है? इसमें कि उसने उसे मृतकों में से जीवित किया। इसमें कि उसने उसे मृतकों में से जीवित किया। पद 32, और जब उन्होंने मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में सुना तो कुछ ने मजाक उड़ाया और दूसरों ने कहा, हम इस मामले में तुमसे फिर सुनेंगे। तो पौलुस उनसे चला गया। कुछ पुरुषों ने उससे जुड़कर विश्वास किया, जिनमें डायोनिसियस, एरियोपागाइट्स और एक महिला जिसका नाम डामारिस था, और उनके साथ अन्य लोग भी शामिल थे। यह पढ़ाई प्रेरितों के काम अध्याय 17 पद 16 से पद 34 तक की है। तो अब जब मैं एशिया पहुंचा, जब मैं इन जगहों पर पहुंचा, ठीक पौलुस की तरह मेरा दिल भी हिल गया। आप जानते हैं, जब मैंने इन सभी मूर्तियों, कला के कामों और उन चीजों को देखा जिन्हें लोग पूजा करते थे, तो मैं दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे पौलुस ने कहा, भगवान जिसने सब कुछ बनाया, हाथों से बने चीजों में नहीं रहता। जब भगवान ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, तब वह अकेला ही भगवान था, अकेला ही भगवान था। फिर उसने अपने आप से कहा, हो जाए, और चीजें बन गईं। उसने पहले आकाश और पृथ्वी को बनाया। उसने स्वर्ग में निवास करने का चुनाव किया। और वह कहता है, आसमानों का आसमान उसकी पांव की अंगूठी है, पृथ्वी उसने अपने पांव की चौकी बना ली है। तो अगर उदाहरण के लिए, जैसे बाइबल कहती है, पूरी पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है, वह अब उस छोटे मंदिर के अंदर कैसे रह सकता है जिसे तुमने अपने हाथों से बनाया? तो यहां एक और अनुवाद कहता है, जबकि पौलुस उनका इंतजार कर रहा था एथेंस में, वह यह देखकर बहुत दुखी हुआ कि शहर मूर्तियों से भरा हुआ था। तो मैं पूछता हूं, मूर्ति क्या है? पौलुस को यह देखकर दुख क्यों हुआ कि शहर मूर्तियों से भरा हुआ था? तो मूर्ति क्या है? शब्दकोश की परिभाषा के अनुसार मूर्ति एक ऐसी छवि या अन्य भौतिक वस्तु है जो एक देवता का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे धार्मिक पूजा के लिए संबोधित किया जाता है। एक छवि या अन्य भौतिक वस्तु जो एक देवता का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे धार्मिक पूजा के लिए संबोधित किया जाता है। तो जब आपके पास किसी भी देवता की छवि होती है जिसे लोग पूजा करते हैं, तो वह एक मूर्ति है। जब तक वह देवता भगवान नहीं है, ये एक मूर्ति है। दरअसल इन दिनों लोग
भगवान के पुरुषों और महिलाओं को कुछ हद तक पूजा का दर्जा देते हैं। इस परिभाषा के अनुसार अंधी प्रशंसा, पूजा या समर्पण। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि भगवान हमारे समय में एलियाह जैसे एक नबी का उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि एलियाह भगवान है। एलियाह और बाइबल में आप पाते हैं कि जब लोग प्रेरितों या यहाँ तक कि स्वर्गदूतों की पूजा करने की कोशिश करते हैं तो प्रेरित और स्वर्गदूत कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हम लोग हैं, तुम जैसे लोग। स्वर्गदूत कहेंगे नहीं, केवल यीशु की पूजा करो, केवल यीशु की पूजा करो। इसलिए मैं जोरदार सिफारिश करता हूं कि चर्च में भी हमें किसी भी रूप की पूजा और मानवों के सामने झुकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें पूजा और झुकने को केवल यीशु मसीह के लिए सुरक्षित रखना चाहिए, जैसे कि उन्होंने हमें इसे यीशु मसीह और केवल यीशु मसीह के लिए सुरक्षित रखना चाहिए, जैसे कि उन्होंने बाइबल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में किया। एक और शब्दकोश की परिभाषा कहती है कि यह केवल किसी दृश्य चीज की छवि या समानता है, लेकिन बिना किसी सामग्री के, जैसे एक भूत। तो अब मूर्ति पूजा के बारे में बात करते हुए चलिए निर्गमन अध्याय 20 में चलते हैं, जब भगवान ने इस्राएल के बच्चों के सामने प्रकट हुए। आइए पढ़ते हैं कि भगवान ने उन्हें क्या कहा। निर्गमन अध्याय 20 पद 1 से। और भगवान ने ये सभी शब्द कहे, मैं हूं यहोवा तेरा भगवान, जिसने तुझे मिस्र की भूमि से दास्ता के घर से निकाला। तू मेरे सामने अन्य कोई देवता ना रखेगा। पहला जो भगवान ने उन्हें दिया, जब उसने अपना परिचय दिया तो उसने कहा, देखो सुनो, मैं हूं यहोवा तुम्हारा भगवान, जिसने तुम्हें मिस्र की भूमि से दास्ता से निकाला। मैं वह व्यक्ति हूं। वे अभी अभी मिस्र से दास्ता से बाहर आए थे, मिस्र की दास्ता से। ये 400 साल तक चला और वे मिस्र में 430 साल तक रहे और 430 में से लगभग 400 साल तक दास्ता में रहे। भगवान कहते हैं, देखो सुनो, मैं वह हूं जिसने तुम्हें उस दास्ता से निकाला। अब सुनो, जिस पल उसने अपना परिचय दिया, उसने कहा, पहली बात जो उसने उन्हें कही वह यह थी, तू मेरे सामने अन्य कोई देवता न रखेगा। यह पहली निर्देश है, यह पहली आज्ञा है। फिर पद 4 कहता है, तू अपने लिए कोई भी खुदी हुई छवि या किसी भी चीज की समानता नहीं बनाएगा जो स्वर्ग में ऊपर है या जो पृथ्वी के नीचे है या जो पृथ्वी के नीचे के पानी में है। तू उनके सामने झुक नहीं जाएगा, न ही उनकी सेवा करेगा, क्योंकि मैं तेरा भगवान यहोवा एक जलन रखने वाला भगवान हूं। पिताओं की अधर्मिता को बच्चों पर डालना। जो मुझसे नफरत करते हैं उनके तीसरी और चौथी पीढ़ी तक, और जो मुझसे प्रेम करते हैं उनके हजारों पर दया दिखाना, और मेरे आदेशों का पालन करो। अब चलो ध्यान से सुनते हैं कि वह क्या कहता है। मेरे अलावा कोई और भगवान मत रखो, कोई भी मूर्ति पूजा मत बनाओ, या स्वर्ग में जो कुछ है उसकी कोई लाइकनेस मत बनाओ, या जो पृथ्वी के नीचे है या जो पृथ्वी के नीचे के पानी में है, इसे मत बनाओ। मेरे अलावा कोई भगवान मत रखो, कुछ भी मत बनाओ, कुछ भी मत तराशो जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे। जो कुछ भी तुमने देखा है उसकी नकल हो, कुछ भी बनाओ। जो कुछ भी तुमने स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे देखा है उसकी नकल मत बनाओ। और फिर पद 5 कहता है, तू उनके सामने झुक नहीं जाएगा, न ही उनकी सेवा देगा। तो जब कोई इसे लेता है, सूरज को देखता है और सूरज का कुछ प्रतिनिधित्व करने वाला या उसकी नकल करने वाला कुछ बनाता है और उसे नीचे रखता है और हर एक के सामने झुकता है और उसकी पूजा करता है।
भगवान ने कहा, तू ऐसा कुछ मत कर, उनके सामने झुककर उनकी पूजा मत कर। तो पौलुस वास्तव में परेशान था, क्योंकि वह सबसे पहले इन लोगों को थोड़ा जानता था। ये लोग सच्चे भगवान की पूजा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारण से वे इसे समझ नहीं पाए और वे चित्रों की पूजा कर रहे थे। इसलिए पौलुस चिंतित थे। आप जानते हैं, पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि जब भगवान ने मानव को बनाया तो ध्यान से सुने। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 7 में उसने कहा, और भगवान ने मानव को पृथ्वी की मिट्टी से बनाया, और फिर जब उसने उस मानव को बनाया तो वह साधारण मिट्टी में था। और भगवान ने मानव में जीवन की सांस फूंकी और मानव एक जीवित आत्मा बन गया। तो मानव को एक जीवित आत्मा बनाने वाला वह हिस्सा भगवान का है, क्योंकि जीवन केवल भगवान में है। भगवान जीवन का स्रोत है, जीवन भगवान का है। हमें यह बहुत बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। तो वह जीवन जो उससे आया और उसने इस चित्र में, इस मिट्टी में जो उसने बनाई थी, उसमें सांस फूंकी, यह उसके अपने से मानव में था। तो मानव के अंदर, हर मानव में, ध्यान से सुने, एक ऐसा पहलू है जो भगवान से आया है और जो हमारे अंदर निवास करता है। अब यह भगवान का वह हिस्सा है जो उसने हम में से हर एक के अंदर रखा है। हर मानव जो जीवन रखता है, जो सांस लेता है, उसके पास कुछ ऐसा है जो भगवान से आया है। वह चीज भगवान की ओर तरसती है। वह चीज सच्चे भगवान की उपस्थिति की इच्छा करती है। यह भगवान के करीब जाना चाहता है, यह भगवान की पूजा करना चाहता है, यह भगवान के साथ संबंध बनाना चाहता है। बाइबल में यूहन्ना अध्याय 1 पद 4 में कहा गया है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों का प्रकाश था। अय्यूब ने अय्यूब अध्याय 33 पद 3 और अय्यूब अध्याय 34 पद 4 में कहा कि भगवान की आत्मा ने मुझे बनाया, सर्वशक्तिमान की सांस ने मुझे जीवन दिया। सांस, तो वह हिस्सा जो भगवान से आया है वही है जो भगवान की ओर तरसता है और पूजा करने की इच्छा करता है। तो मूर्ति पूजा कहां से आई? मैं अगले हफ्ते से वहीं से जारी रखूंगा। अगर यीशु वापस नहीं आए हैं, ध्यान से सुने, भगवान गवाही दी। यीशु को मृतकों में से उठाकर यीशु ने क्रूस पर पूरे विश्व का पाप, मेरा पाप, हर किसी का पाप अपने ऊपर लिया। आप जानते हैं, इसे उसने अपने ऊपर लिया और इसे कब्र में ले गया। और फिर जब वह मरे, जब उन्हें क्रूस पर मार दिया गया 3 दिनों के बाद, यह दिखाने के लिए कि यह आपके और मेरे लिए था कि उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, भगवान ने उसे मृतकों में से जीवित किया। यीशु का मृतकों में से पुनरुत्थान पूरे विश्व के लिए यह पुष्टि और प्रमाण है कि यीशु केवल मसीह नहीं है, बल्कि वह वही हैं जिन्हें भगवान ने नियुक्त किया है। ऐसे देखो, क्योंकि उसने एक दिन निर्धारित किया है जिसमें उसे सूली पर चढ़ाया गया, वह दुनिया का न्याय राइचसनेस में करेगा, उस आदमी के द्वारा जिसे उसने नियुक्त किया था, जिसके बारे में उसने सभी मनुष्यों को आश्वासन दिया था कि उसने उसे मृतकों में से जीवित किया। उसने उसे मृतकों में से जीवित किया। आप यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं ताकि आप मृत्यु से जीवन में जाएं, ताकि आप भगवान के बच्चे बन सकें, ताकि आप उन लोगों में शामिल हों जिन्हें यीशु वापस लेने आ रहे हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर आप मूर्तियों की पूजा करना बंद करना चाहते हैं, एक मूर्ति की पूजा करना चाहते हैं और आप सच्चे और जीवित भगवान की पूजा करना चाहते हैं,
यह केवल यीशु मसीह के माध्यम से ही संभव है कि आप इसे कर सकते हैं, और भगवान ने उसे मृतकों में से उठाकर पुष्टि दी। अगर आप यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, अगर आप अपने दाहिने हाथ को अपने सीने पर इस तरह रखते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बस इतना है कि जो मैं कह रहा हूं, मैं इसे अपने दिल से कह रहा हूं। मेरे बाद यह छोटा सा प्रार्थना कहें। प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं और मैं अपने पापों से खुद को नहीं बचा सकता, लेकिन क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं, आपने यीशु मसीह अपने पुत्र को मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा, और 3 दिनों के बाद आपने उसे मृतकों में से जीवित किया। प्रभु यीशु, मेरी जिंदगी में आओ, मेरे प्रभु बनो, मेरे उद्धारकर्ता बनो। अपने रक्त से मेरे पापों को धो दो, मेरे नाम को अपनी जीवन की किताब में लिखो, और आज मुझे भगवान का बच्चा बना दो, क्योंकि अभी मैं अपने दिल से प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं, और मैं अपने मुंह से स्वीकार करता हूं कि भगवान ने उसे मृतकों में से जीवित किया। मैं फिर से जन्मा हूं। मेरे उद्धार के लिए धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अगर आपने वह सरल प्रार्थना की है और आप इसे सच में मानते हैं, तो बधाई हो, आप मृत्यु से जीवन में, अंधकार से प्रकाश में चले गए हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप यहां रुकें। जाओ, अपने पादरी से मिलो, उसे बताओ, पादरी, मैंने पापियों की प्रार्थना की, मैं डुबकी देकर बपतिस्मा लेना चाहता हूं। यहां हम चर्च का प्रचार नहीं करते, हम यीशु मसीह और उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने का प्रचार करते हैं, लेकिन हम भगवान के उद्धारित ईसाई चर्च से संबंधित हैं, और यह दुनिया के 97 से अधिक देशों में है। अपने पास के किसी भी व्यक्ति के पास जाओ, पादरी से मिलो, उसे बताओ, और फिर हर बुधवार और हर शनिवार यहां वापस आओ। हम क्या कर रहे हैं? हम क्रूसेड पर हैं। क्रूसेड क्या है? हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को वह सब पता चले जो आप जानते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को सबसे पहले यीशु मसीह के बारे में और उनके द्वारा मानवता के लिए क्रूस पर किए गए कार्य के बारे में पता चले। और हम चाहते हैं कि वही ज्ञान पूरी पृथ्वी को इस तरह से भर दे जैसे जल समुद्र को ढकता है। इसमें आपकी भूमिका क्या है? जैसे ही आपको इस प्रसारण के बारे में जानकारी मिले, इसे अपने सभी संपर्कों के साथ सोशल मीडिया पर साझा करें। इसे व्यापक रूप से प्रसारित करें जितना संभव हो सके, और सभी को इस प्रसारण में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। और फिर आप भी शामिल हों और उन्हें बताएं कि वे अपने दोस्तों को बताएं जब वे उन्हें प्रसारित करें। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने और सब्सक्राइब करने के लिए, यह मुफ्त है, सब्सक्रिप्शन मुफ्त है। और हमारे Facebook पेज को लाइक करें ताकि जब भी हम प्रसारण कर रहे हों, आपको एक प्रसारण सूचना मिल सके, और आपको यह पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि सभी मानव बीइंग्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि आप जानें कि क्या हो रहा है, इस ग्रह पर 8 अरब मानवों तक पहुंचा जा सकेगा इस खबर के साथ। और अगर यीशु अगले हफ्ते तक वापस नहीं आए, तो हम यहां फिर से एक और आध्यात्मिक रूप से प्रकाशमान यीशु मसीह के क्रूस के साथ वापस आएंगे। और आप प्रसारण करें, और तब तक हम आपसे प्यार करते हैं, यीशु आपसे प्यार करते हैं। भगवान आपका भला करे। अलविदा पुराने रगड़ में खड़ा। बी हर्ड।